केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 क्या दी गई है, चलो देखते हैं। ओके, तो इसमें आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको हीट करना है, यानी कि जला देना है, बर्न करना है। तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये वाइट पाउडर है। कौन सी पाउडर है? वाइट पाउडर है। तो इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाना है, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और ये वाइट पाउडर मिलेगी। ओके, तो ये है कंबशन रिएक्शन, एक्टिविटी 1.1 याद रखो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 1.2 यहाँ पर दी गई है। चलो देखते हैं। उन्होंने बोला है कि लीड नाइट्रेट ले लो। ओके, अब लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला यहाँ पर PbNO3 होल ट्वाइस, ये लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अब उन्होंने बोला है उसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करो। चलो जी, कर रहे हैं हम। ओके, अब आगे होगा क्या, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो के है ये Pb की जगह लेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो, KNO3 मिलेगा। क्या मिलेगा? KNO3। और ये Pb जो है ये I की जगह लेगा, तो हमें यहाँ पर PbI2 मिलेगा। क्या मिलेगा? PbI2। और उन्होंने बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ओके, तो यहाँ पर येलो PPT मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? येलो PPT मिलेगी। इसका कलर येलो होता है। ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे चलकर हम देखेंगे। एक्टिविटी 1.2 हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.3। तो एक्टिविटी 1.3 में क्या बताया गया है? देखो कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, लिए हमने, और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट ऐड करना है। ओके, तो हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं। ओके, ये जिंक है। ओके, ऐसे करता हूँ मैं प्लस। ओके, ये जिंक। तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पर ZnSO4 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कौन सा गैस इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और इसके साथ साथ हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो कोई भी जब भी रिएक्शन होती है तो क्या क्या होता है? चेंज इन स्टेट चेंज हो जाता है, यानी कि सॉलिड का लिक्विड होता है, गैस का सॉलिड होता है, ऐसे कुछ होगा। कलर चेंज होगा, जैसे कि हमने येलो देखा यहाँ पर। गैस इवॉल्व होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। इतनी सारी चीज़ें होती है जब केमिकल रिएक्शन होती है तब। तो ये है वर्ड इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट होता है एरो के, और राइट साइड का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो आप देख रहे हो ये केमिकल इक्वेशन है। इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एग्जाम में सवाल आता है कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। ओके, तो क्यों किया जाता है? देखो, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हेंस वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट देखो, यहाँ पर जिंक एलिमेंट है। ओके, तो जिंक का यहाँ पर एक ही एटम है, तो इधर भी देखो एक ही है। ओके, फिर दूसरा एटम है यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है। ओके, फिर नेक्स्ट है एलिमेंट सल्फर S, तो इधर भी एक ही है और इधर भी एक ही एटम है। ओके, तो ऐसे एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट के क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन सेम होने चाहिए। तो इसकी वजह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल पूछा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस करने के लिए
मैं बाद में आपको बताऊंगा। ओके, अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं हम सिर्फ रिवीजन में। चलो, अब यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, लेकिन वो देखने से पहले यहाँ पर पहला टाइप है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ये थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले एक्टिविटी 1.4 क्या है हम देखेंगे। ओके, चलो, आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, यानी कि क्विकलाइम लेना है, ले लिया जी, और उसमें वाटर ऐड करना है, H2O ऐड किया। ओके, और टच द बीकर, अब बीकर को टच करना है। ओके, ये बीकर को जैसे ही टच करोगे ये आपको गर्म लगेगा, यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी। तो होता क्या है देखो इसमें, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो स्लेक लाइम बन रहा है। क्या बन रहा है? स्लेक लाइम। जब CaONH2O का रिएक्शन होता है तो स्लेक लाइन बनता है, भूलना नहीं है, CaOH होल ट्वाइस स्लेक लाइन। ओके, और हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिलीज हो जाती है, काफ़ी बड़ी मात्रा में हीट रिलीज हो जाती है, तो उसकी वजह से ये बीकर हमें क्या गर्म लगता है। ओके, तो खैर ये सब छोड़िए, अब इसमें देखो दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर A और यहाँ पर B, ये दोनों कंबाइन होकर हमें C मिल रहा है, यानी कि दो रिएक्टेंट हमें एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। देखो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है। ओके, यानी कि दो ऐसे रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करवा के हमें एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 और मोर रिएक्टेंट्स से, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताई गई है। और नेक्स्ट, इसको वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, CaO को। एक इंटेक्स क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आ सकता है, बाद में हम देखेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे तब। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है? बर्निंग ऑफ कोल, कोल को यानी कि कार्बन को अगर आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी कि दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर भी देखो दो रिएक्टेंट है लेकिन एक ही प्रोडक्ट है, इसलिए ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखो मीथेन को जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ओके, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट बाहर निकल रही है। ओके, और रेस्पिरेशन भी जो है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एनर्जी बाहर निकल रही है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वेजिटेबल जब डिकम्पोज होता है तो वो भी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ओके, ये याद रखो, थोड़ा बीच में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके NCERT में दिए थे, ये जरूर याद रखना है। आपको पूछा भी जा सकता है रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक है, तो आपको वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ओके, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो और याद करो। चलो, अब हम देखते हैं आगे। अब हम एक्टिविटी 1.5 देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्टिविटी 1.5। चलो, क्या क्या है देखते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं, ले लिया, FeSO4। ओके, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। नेक्स्ट, उसको हीट करना है। उसको क्या करना है? हीट करना है। तो क्या होगा ये हमें बताना है। तो जैसे ही फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो Fe2O3, SO2 एंड SO3 ये हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इन सब रिएक्शन को नोट डाउन करो और याद रखो। ओके, और उन्होंने बोला है फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा? तो फेरस सल्फेट का कलर मेनली ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट ये जो है इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ओके, और इसको हीट करने के बाद हमें Fe2O3 मिल रहा है, ये रेडिश ब्राउन होता है। ये क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ओके, अभी के अभी लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कलर चेंज के बारे में, तो रेडिश ब्राउन बन जाता है। ओके,
और SO2 का पंजेंट स्मेल आता है। कौन सा स्मेल आता है? पंजेंट स्मेल आता है। तो आप इस पूरे रिएक्शन में देख पा रहे होगे एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन कितने 3 प्रोडक्ट मिले। कितने प्रोडक्ट मिले? 3। ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस पूरे एक्टिविटी में क्या याद रखना है? ओके, तो FeSO4 का कलर ग्रीन होता है। जब वो Fe2O3 में डीकम्पोज होता है तो Fe2O3 का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ओके, और SO2 का पंजेंट स्मेल होता है। SO2 का कौन सा स्मेल होता है? पंजेंट स्मेल होता है। और हम लोग देख रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है और 2 और मोर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइमस्टोन। याद रखो, हीट करने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल रहा है, दैट इज क्विक लाइम मिल रहा है। और क्विक लाइम का इस्तेमाल सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक ही रिएक्टेंट है और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिले, यानी कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और हीट का इस्तेमाल करके इसको तोड़ा गया है, इसलिए इसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। ऊपर जो रिएक्शन देखी हमने ये वाली, ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। आगे यहाँ पर एक्टिविटी अब हमें क्या बताई गई है? 1.6। चलो देखते क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 1.6 हमें क्या करना है? देखो, लीड नाइट्रेट पाउडर लेना है। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, देखेंगे आगे। और बाद में क्या करना है? उसको सिंपली हीट करना है। क्या करना है? सिंपली हीट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जूम करता हूँ मैं। देखो ये क्या है? लीड नाइट्रेट है, उसको हीट करना है। और जैसे ही आप हीट करोगे तो हमें लीड ऑक्साइड मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। याद रखो, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो लीड ऑक्साइड जो होता है इसका कलर येलो होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, और NO2 का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। NO2 का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। और ऑक्सीजन कलरलेस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? कलरलेस होता है। तो ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन का क्या है? एग्जाम्पल है। ये भी क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। तो भूलना नहीं है, जब भी हम लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। PbO दैट इज लीड ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? लीड ऑक्साइड मिलता है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है ब्राउन कलर का, एंड ऑक्सीजन गैस कलरलेस, ये फॉर्म होता है। और PbO क्या होता है? येलो इन कलर होता है। अब कैसे बताओ ये कितना इंपॉर्टेंट है? प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए और याद करो। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस पूरे एक्टिविटी में क्या हो रहा है मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। जैसे आप वाटर को ब्रेक डाउन करोगे, ओके, ये क्या है? H2O वाटर है। जैसे ही ब्रेक डाउन करोगे तो हमें 2 गैस मिलेंगे, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ पर मिलेगा? आपको एनोड पर मिलेगा। ओके, और कैथोड पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। अब याद ही रखना है। ओके, OA याद रखो, OA ऐसे OAHC, ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर में यहाँ पर देख सकते हो 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का कितना एटम है? सिर्फ एक ही है। ओके, तो 2:1 रेशो में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में कितने रेशो में प्रेजेंट है? 2:1। हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन क्या है? एक ही है। तो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी रहेगी इसके अंदर? हाइड्रोजन गैस की रहेगी। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। आगे नेक्स्ट, और हाइड्रोजन गैस को अगर आपको टेस्ट करना है तो क्या आता है? पॉप साउंड आता है। उसके ऊपर कैंडल लेके जाना है, फायर, तो कौन सा साउंड आएगा?
पॉप साउंड आएगा, ऐसे ऐसे साउंड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा शायद स्किप किया है, नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। हम देख रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखो एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब ये देखो ये वाली, ये फोटोग्राफिक रिएक्शंस भी इसको कहते हैं। तो एक ही रिएक्टेंट है और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होगा Ag और Cl2 सिल्वर देगा, और सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। सिल्वर जो होता है वो कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ये भी रिएक्शन याद रखनी है, ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है। किस में इस्तेमाल की जाती है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है। ओके, तो आपको एग्जामिनर देखो बहुत घुमा फिरा कर सवाल पूछता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है यार। ओके, PYQ पढ़ो, ऑल इन वन अगर आपके पास है तो उसमें से PYQ पढ़ो। सिर्फ NCERT पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा। और मैंने 51 टॉपिक्स भी बनाए हुए हैं, मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक एंड फोटोग्राफी में रिएक्शन यूज होती है। चलो और एक रिएक्शन है इसके अंदर, AgBr की, सिल्वर ब्रोमाइड की। तो इसको भी सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो Ag और Br2 सिल्वर और ब्रोमाइड ये मिलेगा। तो ये जो दोनों रिएक्शन जो देखे, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज हो जाती है। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा, ओके, आप ट्राई करो। तो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट मिले, तो इसलिए ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या किसकी किसकी ज़रूरत होती है, हीट की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, तो एक सब्सटेंस, अब मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, बताओ क्या, CaO। चलो ये फर्स्ट वाला ट्राई करो, और ये वाला, ये 2 इंटेक्स क्वेश्चन भी ट्राई करना। अभी आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्टिविटी 1.9। इसमें क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कॉपर सल्फेट ले लो। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ले लिया, और उसके अंदर आयरन नेल डीप करने हैं। तो क्या होगा ये बताना है। ओके, वैसे तो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक के अंदर आयरन नेल डीप नहीं करना है, डुबाना नहीं है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डीप करना है। चलो कर लिया। अब आगे देखते सीधा मुद्दे की बात, नो बकवास। चलो देखो, टेस्ट ट्यूब A में हमने आयरन नेल नहीं रखा था, टेस्ट ट्यूब B में हमने आयरन नेल रखा। अब क्या हुआ ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखो, ओके, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो इसमें आपको ब्लू नज़र आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर Fe ऐड नहीं किया था, आयरन नेल नहीं रखे थे। ओके, लेकिन B टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल रखे थे, तो इसलिए इसका कलर फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ओके, कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, और ग्रीन बनेगा। क्या बनेगा, ग्रीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, याद रखो। जिसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी थी, दोनों में भी कॉपर सल्फेट डालना था। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। ओके, तो हमने ले ली 2 टेस्ट ट्यूब। अब B में आयरन नेल डीप करना है, A को ऐसे खाली छोड़ना है। तो B में आयरन नेल डीप करने से आपका कॉपर सल्फेट का कलर ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन। और टेस्ट ट्यूब A का कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा। और आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर जमा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर जमा हो जाएगा ऐसे। ओके, चलो इसमें होगा क्या ये हम देखेंगे। तो देखो, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में हमने डीप कर दिया। अब ये जो Fe जो होता है वो Cu को रिप्लेस करेगा, यानी कि Cu की जगह पर आएगा। देखो यहाँ पर आ गया FeSO4, और Cu को बाहर निकालेगा। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ओके, तो इसको ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें आयरन जो है वो डिस्प्लेस करेगा,
किसको? कॉपर को, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये जो आयरन है वो कॉपर को बाहर निकालेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहना है। और नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, एक्टिविटी जरूर याद रखो ये वाली। आगे कलर याद रखना है क्या, किसका कलर क्या क्या है? चलो बताओ, पिंकी जी का कलर क्या है? मजाक कर रहा हूँ। चलो अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में बैरियम क्लोराइड BaCl2 उसका फॉर्मूला है, ओके, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये दोनों ऐड करोगे आप, जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये जो प्रेसिपिटेट जो है वो किसका रहेगा? BaSO4 का रहेगा। किसका रहेगा? BaSO4, दैट इज बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट यानी कि जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ओके, पानी के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट सब्सटेंस होता है, उसको PPT या प्रेसिपिटेट कहा जाता है। और NaCl सोडियम क्लोराइड ये मिलेगा। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, मैं थोड़ा स्क्रीन पूरी क्लियर करता हूँ। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, क्या गड़बड़ी है। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसमें गौर से देखिए आप, Na और Ba। ओके, तो Na की जगह पर Ba आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया BaSO4, और Ba की जगह पर कौन आएगा? Na आएगा, देखो NaCl। तो यहाँ पर दो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, दो बार हो रहा है। ओके, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, नहीं तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट यानी कि जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ एंड सारी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको अच्छे से लिखो, नोट डाउन करो और याद रखो, और बाद में ही एग्जाम देने के लिए जाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने लीड नाइट्रेट वाला देखो, ये यहाँ पर देखा था, ये भी क्या है? ये वाला जो एक्टिविटी 1.2 देखा था, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था। अभी तो चला गया है, कहाँ गया? वेट, कहाँ आए थे हम? इधर। चलो, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने देखा, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, इसको ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भूलना नहीं है। एग्जाम्पल, बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये रिएक्शन याद रखो। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या देखेंगे हम? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर एक्टिविटी 1.11 ये देखेंगे आप। क्या देखेंगे? एक्टिविटी 1.11। चलो देखो, हमें कॉपर लेना है, इसका कलर ब्राउन होता है। कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। और इसको हीट करना है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है, तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। और कॉपर ऑक्साइड कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। कॉपर ऑक्साइड कलर कौन सा होता है? ब्लैक होता है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या होगा। अब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन फिर हाइड्रोजन के साथ करवाना है, तो हमें फिर से कॉपर मिलेगा और वाटर मिलेगा, और कॉपर का कलर फिर से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ब्राउन ही बन जाएगा। तो पहले भी ब्राउन ही था, अभी भी क्या है? ब्राउन ही है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ओके, ये दो रिएक्शन से अच्छी तरीके से याद रखना। तो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो, सेकेंड रिएक्शन में, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी पॉइंट्स बताता हूँ। ओके, चलो यहाँ पर ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, गेन की जगह पर जी ही लिखा है मैंने, नहीं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये। अब रिडक्शन इसका उल्टा करना है, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन आएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन आएगा, और
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके चलो यहाँ पर देखो, हमने एग्जांपल लिया था, तो ये CuO है, इसके पास O है। ओके क्या है, O है, और यहाँ पर देखो सिर्फ Cu बना, यहाँ पर क्या बना, सिर्फ Cu बना, इधर आप देख सकते हो, यानी कि O चला गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है किधर गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिडक्शन लिखा। हाइड्रोजन देखो बेचारा अकेला है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन आ गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लिखा, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अभी एग्जामिनर आपको क्या पूछेगा पता है, एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछेगा कि किसका रिडक्शन हुआ है, तो CuO का रिडक्शन हुआ है। ओके किसका रिडक्शन हुआ है, CuO का। एक मिनट मैं थोड़ा और आपको बताता हूँ, किसका रिडक्शन हुआ है, CuO। और जिसका रिडक्शन होता है ना, वो ना बेटा याद रखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नहीं तो ऑक्सीडेंट होता है। अच्छे से याद रखो, क्या मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। ओके नेक्स्ट, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन H2 का हुआ है भाई, H2 का। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके तो ऐसे सवाल आपको पूछा जाएगा। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है। ये दो रिएक्शन भूलना नहीं, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक का बन जाएगा, फिर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन में पास करवाओगे तो फिर से क्या मिलेगा, कॉपर ब्राउन कलर का आपको मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, बहुत इजी है। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर करोजन। करोजन यानी कि मेटल खराब हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। ओके तो जरूरी बातें मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या है, सिल्वर ब्लैक बन जाता है, और कॉपर जो होता है वो ग्रीन बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर ग्रीन बन जाता है। ओके तो और आयरन क्या बन जाता है, रेडिश ब्राउन बन जाता है। क्या बन जाता है, रेडिश ब्राउन, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन इतने अच्छे से नहीं दिया है शायद, देखो व्हेन मेटल इज अटैक बाय substances around it such as moisture, acid etc. it's said to be corrode and this process is known as corrosion। जब मेटल के ऊपर मॉइस्चर वगैरह अटैक करता है, एसिड वगैरह, तो इस प्रोसेस को करोजन कहते हैं। नेक्स्ट रैंसिडिटी। रैंसिडिटी यानी कि फूड आइटम का जिसमें ऑयल वगैरह है, फैट, उसका टेस्ट स्मेल चेंज हो जाता है, इसको रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। इसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाता है। ओके एक क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। हमारे खाने में ऑक्सीजन चला जाता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके नहीं तो फूड को टाइट कंटेनर्स में क्लोज करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन डब्बे के अंदर हमारा जाएगा ही नहीं। ओके और ये जो चिप्स के बैग्स होते हैं, चिप्स के जो पॉकेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को ऐड करते हैं। क्यों, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो इनके ऊपर आपको नोट पूछा जा सकता है, कोरोजन और रैंसिडिटी के ऊपर। ओके देखो आधे घंटे में मैंने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाया है, आई होप आपको समझा होगा। रिएक्शन बैलेंस के 3-4 इक्वेशन थोड़ा प्रैक्टिस करो। ओके तो स्टेप बाय स्टेप नहीं आज तक कभी पूछा है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी क्या करना है यार, देखो आपको ये सारी रिएक्शन नोट डाउन करनी है जो मैंने आपको बताई, सारी एक्टिविटीज़ एक बार लर्न करनी है, और उसके बाद ऑल इन वन में जाओ और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब पढ़ो, तभी यह फर्स्ट चैप्टर आपका प्रिपेयर होगा, वरना नहीं होगा। अभी आपको सब समझाए, लेकिन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद आप सब भूल जाओगे। तो प्लीज़ 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 नोट्स ज़रूर बनाना,
ओके, और इसके PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो जाकर एक बार देख लेना। ओके, तो चलो चलते हैं, बाय बाय। अभी 12:30 बज रहे, मेरे सोने का समय हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।